विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। अजाशपीतवर्णः स्यादजुर्वेदो अक्षसूत्रधिको वामे कुलिशपाणिस्तु भूतो मङ्गलप्रदः। आकाशात् पतितं तोयं सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। शिक्षा शुभ्राभयकरा ज्ञानमुद्रान्विता शुभाक्षुत्रा सकुण्डिका द्विभुजा दण्डपङ्कजा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकामार्थसिद्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी किशोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगुदास जन्म जन्म मोहिती जियो निज वृंदावन को वास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरे चंदन कुंकुम पंकयुतम मुनि वृंद गजेन्द्र समानयुतम तव नामि सरस्वती पादयुगम तशिशुद्ध सुधाहि मधामयुतम शरदं परबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहर कान्तियुतं तव नामि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्जविभूषितभूतिपवं भवभावविभावितभिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदं तव नामि सरस्वती पादयुगम् भवसागरमज्जनभेतिनुतं प्रतिपादित संततिकारमिदम् विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदम तव नामि सरस्वती पादयुगम मतिहीन जनाश्रय पारमिदं शकलागम भासित भिन्न पदम हरिपूरित विषवमनेक भवम तव नामि सरस्वती पादयुगम परिपूर्णमनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पादतलं तव नामि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणिद्युतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभयवर्णहरम् निज कांति विलोमित चंद्र शिवम तव नामि सरस्वती पादयुगम गुणनैककुलस्थिति भीति पदम गुणगारव गर्वित सत्य पदम कमलोदर कोमल पादतलम तव नामि सरस्वती पादयुगम तव नामि सरस्वती पादयुगम। श्री वीणावादिन्यै नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। जी बहुत सुंदर प्रभु जी। तो भगवान कल की कक्षा में जो बताया गया था उस चीज पे पुनर्चर्चा कर लें जब तक गुरु महोदय जी नहीं आती है। जो करण के बारे में बताए गए थे, कुल 11 करण होते हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं प्रभु जी तो बताएं। इसमें 7 चलायमान करण है और 4 जो है स्थिर करण है। इसी चीज को कल महोदय जी के द्वारा बताया गया था और महोदय जी का आगमन भी कक्षा में हो गया है। नमो नमो महोदय जी। नमो नमः गुरुमा। प्रणाम गुरु जी।
जी महोदय जी, आगे चले। जो कक्षा विषय अपना था। कल तक का तो सबको समझ आ गया ना। हाँ जी, अब भद्रा का वास। आवाज नहीं आ रही क्या? अभी शुरू किया, अभी लिखवाना शुरू जी नहीं मैं किया बस। हाँ जी, अच्छा, अभी लिखना शुरू नहीं किया ना? नहीं बस अब शुरू करने लगे। ये अरुण जी, मेरे को होस्ट में से हटाइए, मेरे पास बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है बीच में। किशन जी, आप हैं क्या? मेरे को होस्ट बनाया क्या? जी जी मैं बनाया हूँ भगवान। भगवान, वो मेरे को विंडो हटा आया दें? बार। हाँ, तभी सुन नहीं पाया ना बीच में मैं। चलिए भगवान, आप कोई नहीं, हटा दिया। हाँ हाँ हाँ। भद्रावास। आज 5 चेहरा घटी। क्या लिखना है? लिखना क्या, शीर्षक क्या है महोदय आज का? भद्रावास, भद्रा किस टाइम कहाँ पे होती है? दिन तो लिखवा दिए खाली ना। भद्र हाँ जी, जी। दिन तो कल पूरे लिखवा दिए थे ना। आज बताने लगी हूँ किस टाइम की भद्रा कहाँ पे होती है, उसका क्या क्या नुकसान होता है। बस भद्रावास से शुरू करना है ना? हाँ जी हाँ जी। दिन नहीं, लग्न राशि लिखवाई थी गुरु माता। कौन सी? नहीं, राशियां तो लिखवाई थी कि इन राशियों में चंद्रमा हो तो भद्रा पृथ्वी पर, स्वर्ग में या पाताल में होती है। अब कहीं पे भी हो भद्रा, तो जब अगर पृथ्वी पे है तो उस समय की भद्रा में आपको किस टाइम में क्या नुकसान हो सकता है, ये चीज है। पहली घटी मुंह में, पहली आवाज नहीं आ रही, आज क्या 5, हुआ? पहली 5 घटी मुंह में, 2 घटी गले में, 11 घटी हृदय में, 4 घटी नाभि में, 5 घटी कमर में, 5 घटी कमर में, 3 घटी पूंछ में होती हैं। मुंह में हो तो कार्य का नाश, मुंह में हो तो कार्य का नाश, गले में धन नाश, हृदय में प्राण नाश, नाभि में क्लेश, किसी के साथ झगड़ा, नाभि में क्लेश, कमर में बीमारी, पूंछ में विजय होती है, कार्य सिद्ध होता है। रिपीट करूं कि हो गया पूरा? अगर किसी का रह गया तो हैंड रेज करेंगे। हाँ जी मालती जी, बोलिए। मेरा रह गया है। कहाँ से? वहां से मुंह में हो तो अच्छा जी, मुंह में हो
तो कार्य का नाश, जो काम कर रहे हो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, नुकसान होगा। हाँ जी। गले में हो तो? धन नाश। हृदय में प्राण नाश। हाँ जी। नाभि में क्लेश, किसी के साथ हाँ जी। झगड़ा। कमर में बीमारी हाँ जी। और पूंछ में कार्य सिद्धि। ठीक है जी। इस प्रकार 12 घंटे में से इस प्रकार 12 घंटे में से 1 घंटा 12 मिनट का अंतिम समय शुभ होता है। अब शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पूर्णिमा की पहली 30 घटी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी। हाँ जी, आज हो गई ना, आज भद्रा होगी। पूर्णिमा की पहली 30 घटी, शुक्ल पक्ष की एकादशी, और चतुर्थी की अंत की 30 घटी। कृष्ण पक्ष की तृतीया, कृष्ण पक्ष की गुरु माता। तृतीया तीसरी, कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी की अंत की, दशमी की अंत की, सप्तमी और चतुर्दशी की पहली 30 घटी में। कल वाला लिख लिया था सबने जो चार्ट डाला हुआ था? चार्ट तो लिख सप्तमी। लिया। सप्तमी और चतुर्दशी की पहली 30 घटी। मैं चार्ट इसलिए बोल रही हूँ, चार्ट खोलोगे ना तो दिख जाएगा आपको कि ये सब विष्टि, सब में विष्टि इसी टाइम पे आई हुई है। सप्तमी और चतुर्दशी की पहली 30 घटी में भद्रा होती है। भद्रा के 12 नाम हैं। शुरू करूं? भद्रा के 12 नाम हैं। धान्या, क्या गुरु माता? कन्या। धान्या, ध लिख देती हूं मैं। धान्या,
दधिमुखी लिखती जाती हूँ मैं साथ साथ, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो। तीसरा भद्रा, धान्य और दधिमुखी लिख लिया ना। तीसरा भद्रा, चौथा महामारी, चौथा महामारी, पांचवा खरानना लिख दिया मैंने। छठा कालरात्रि, सातवां महारुद्रा, महारुद्रा। अगला विष्टीकरण, विष्टीकरण, कुलपुत्रिका, कुलपुत्रिका, भैरवी, भैरवी, महाकाली, महाकाली, असुरक्षकारी, असुरक्षकारी लिख दिया मैंने, देख लीजिए। अब लिखिए भद्रा में किए जाने वाले कार्य। भद्रा में किए जाने वाले कार्य। ऑपरेशन, ऑपरेशन, मुकदमा, युद्ध, क्या गुरु माता? मुकदमा के बाद जाने गुरु वाले माता क्या बोले? किसके बाद? मुकदमे के बाद युद्ध करना, लड़ाई। युद्ध करना, दवाई देना, अग्नि संबंधी कार्य, अग्नि संबंधी कार्य, शस्त्रों का उपयोग, शस्त्रों का प्रयोग, पशु संबंधी कार्य, पशु संबंधी कार्य किए जाते हैं। हो गया यहां तक? जी गुरु माता, आगे बोला। आगे लिखिए जी, अगला इसका कि भी किस भद्रा को क्या बोलते हैं। शुक्ल पक्ष की भद्रा का नाम, शुक्ल पक्ष की भद्रा का नाम
वृश्चिकी यानी के बिच्छू, शुक्ल पक्ष की भद्रा का नाम वृश्चिकी और कृष्ण पक्ष की भद्रा का नाम सर्पिणी होता है। कृष्ण पक्ष की भद्रा का नाम सर्पिणी सांप, दिन की भद्रा को सर्पिणी और रात्रि की भद्रा को वृश्चिकी भी कहते हैं। सर्पिणी के मुख का समय सर्पिणी के मुख का समय, क्योंकि सांप मुंह से डसता है ना, तो सर्पिणी के मुख का समय और वृश्चिकी की पूंछ का समय त्यागते हैं। बिच्छू पूंछ से डंक मारता है, तो बिच्छू का पूंछ और सांप का मुंह का जो समय है वो छोड़ते हैं। सर्पिणी का मुख का समय और वृश्चिकी की पूंछ का समय त्यागते हैं। लिख लिया इतना? जी हो गया। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के 5वें पहर की 5 घटी में भद्रा का मुख होता है। पांचवें पहर की 5 घटी में भद्रा का मुख होता है। अष्टमी का दूसरा पहर की 5 घटी शुक्ल पक्ष की। हाँ जी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी। अजी अभी ये शुक्ल पक्ष का ही लिखवा रहे हो ना। अष्टमी के दूसरे पहर की 5 घटी, पहर अभी बताती हूँ फिर क्या होता है, एक बार ये वाला लिख लीजिए। अष्टमी के दूसरे पहर की 5 घटी, एकादशी के 7वें पहर की 5 घटी, एकादशी का 7वां पहर। हाँ जी, पूर्णिमा के चौथे पहर की 5 घटी। इन दिनों में भद्रा का मुख होता है, तो मुख वाला समय छोड़ देते हैं ना। गुरुजी पूर्णिमा के चौथे पहर की 5 घटी, भद्रा का मुख होता है।
अब कृष्ण पक्ष का लिखिए। ये बार टैली करा दीजिए। अष्टमी के दूसरे पहर की 5 घटी, एकादशी के 7वें पहर की 5 घटी। बोल देती हूँ। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के 5वें पहर की 5 घटी, अष्टमी के दूसरे पहर की 5 घटी, एकादशी के 7वें पहर की 5 घटी, पूर्णिमा के चौथे पहर की 5 घटी। ठीक है, अब कृष्ण पक्ष का लिखिए। तृतीया के 8वें पहर की पहली 5 घटी, तृतीया के 8वें पहर की पहली 5 घटी, सप्तमी के तीसरे पहर की पहली 5 घटी, सप्तमी। हाँ जी, दशमी के छठे पहर की 5 घटी, हाँ जी मालती जी बोलिए। सप्तमी के तीसरे पहर के हाँ जी 5 घटी, 5 हाँ जी। घटियां आएंगी सारी। हाँ, ठीक है जी। आगे। दशमी के छठे पहर की 5 घटी, और चतुर्दशी के पहले पहर की 5 घटी। इनमें भद्रा का मुख होता है। चतुर्दशी का कौन सा पहर बताया जी? चतुर्दशी का पहला। शुक्ल पक्ष अगला अब पूंछ का आ जाएगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के 8वें पहर की अंतिम 3 घटी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के ये कृष्ण पक्ष करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की शुक्ल आएगा जी। शुक्ल का बाद वाले में आता है ना, शुक्ल में है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के 8वें पहर की अंत की 3 घटी। हाँ वो 8वें पहर में आ जाएगी ना, बाद वाली हैं ये। अंत की 3 घटी, पूर्णिमा के तीसरे पहर की अंतिम 3 घटी। हाँ जी राजकुमार जी। गुरु में शुक्ल पक्ष का लिखा रहे हैं कि कृष्ण पक्ष का है? वो भी शुक्ल पक्ष का था, वो मुंह का था, ये पूंछ के। फिर से बोल दीजिए गुरु जी एक बार। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के 8वें पहर की अंत की 3 घटी। पूर्णिमा के तीसरे पहर की अंत की 3 घटी। भद्रा पूंछ में होती है, बस इन 2 समय में पूंछ में होती है।
अब पहर कैसे निकालते हैं? यहां तक हो गया ना सबका? भद्रा पूंछ में होती है। भद्रा के कुल मान को भद्रा के कुल मान को चार से भाग देने से जो परिणाम आता है, वैसे एक चीज है, 16 पहर मानते हैं ना दिन के? 16 पहर मानते हैं ब्रजेंद्र बिल्कुल। हाँ जी 16 ही पहर होते 16 हैं। पहर होते हैं? नहीं, 8 नहीं, से भाग होगा। 8 पहर होते हैं। 8 पहर ही मानते हैं, ठीक है। 8 पहर होते हैं, 4 पहर दिन के 4 रात के। ओके जी, फिर ठीक है। फिर 4 से भाग देने से जो परिणाम आता है उसे पहर कहते हैं। भद्रा के कुल मान को 4 से भाग देने से जो परिणाम आता है उसे पहर कहते हैं। अब अगर है कि आपको बहुत कोई जरूरी काम है और उस दिन भद्रा है और उस दिन आपने काम करना भी है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसका जो उपाय है वो लिखिए। शुरू करूं? हाँ जी ये, लेकिन इसमें अभी इसकी कमर है और इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं नाभि नहीं, है, कमर है, वो देखिए ना, वो बता हृदय दिया है। कि वो नुकसान तो बता दिए ना किसमें क्या है। हाँ जी वो तो बता दिए ना। देखो कि पहली, इसमें पहर तो आप अपने आप काउंट कर लोगे ना। पहली 5 घटी में मुंह में, 2 घटी गले में, 11 घटी हृदय में, 4 घटी नाभि में, 5 घटी पूंछ में। अच्छा, मुंह तो से आगे काउंट कर मुंह, लो फिर, ठीक। हाँ उसमें काउंट करो ना, कैलकुलेट अपने आप करना पड़ेगा ये सारी चीज। अब है कि भद्रा है और आपको कोई काम बहुत जरूरी है, करना है, उसको टाल नहीं सकते, तो उसके लिए फिर आपको ये उपाय करना पड़ेगा एक। अगर भद्रा वाले दिन जरूरी कोई काम करना है तो शुरू करूं? जिस दिन भद्रा हो जिस दिन भद्रा हो और परम आवश्यक कार्य हो, जिस दिन भद्रा हो और परम आवश्यक कार्य हो, तो उस दिन प्रातः स्नान के बाद प्रातः स्नान के बाद देव और पितृ के तर्पण के बाद देव और पितृ के तर्पण के बाद कुशा की भद्रा की मूर्ति बनाकर कुशा की भद्रा की मूर्ति बनाकर धूप दीप पुष्प धूप दीप पुष्प नैवेद्य से पूजा करके
धूप दीप पुष्प नैवेद्य से पूजा करके भद्रा के 12 नामों से हवन की 108 आहुति के बाद, भद्रा के 12 नामों से हवन की 108 आहुति के बाद तिल और खीर का ब्राह्मण को भोजन करवाकर, तिल और खीर का ब्राह्मण को स्वयं, आवाज कट गई, दोबारा बोलूं? हाँ जी, भोजन करवा कर स्वयं भी भोजन करें, ब्राह्मण को भोजन करवाकर स्वयं भी भोजन करें। अंत में कुशा की भद्रा लोहे की पत्ती पर रखकर काला कपड़ा और फूल रखें। काला कपड़ा और फूल रखें। फिर तिल, तेल, काला कंबल, तिल, तेल, काला कंबल यथाशक्ति दक्षिणा। ये दोबारा एक बार बोल देती हूँ। तिल, तेल, काला कपड़ा यथाशक्ति दक्षिणा ब्राह्मण को दें। और कुशा की भद्रा काला कपड़ा और पुष्प जल में विसर्जित कर दें। अब ये देखिए, जिस कपड़े पे फूल और कुशा और लोहे की पत्ती है उसको आपने जल में विसर्जित करना है। और तिल, तेल, काला कंबल और दक्षिणा ये ब्राह्मण को देनी है जिससे आपने हवन करवाया है। इस व्रत को करने वाले को, ये आखिरी लाइन रह गई। कहाँ से जी? जल में विसर्जित। ब्राह्मण को ध्यान यथाशक्ति दक्षिणा दें ब्राह्मण को। उसके बाद और कुश की भद्रा काला कपड़ा और पुष्प ये जल में विसर्जित कर दें। जो पहले था ना कि लोहे की पत्ती काले कपड़े में उसको लपेट दो पूजा के बाद, तो वो जो सामग्री है उसको जल में विसर्जित कर देना। इस व्रत को करने वाले को, तो माता दोबारा बता दीजिए, अब ये बताइए आपने। ये देखिए, हवन तक हो गया, ब्राह्मण को भोजन करवाया, खुद भी भोजन कर लिया। उसके बाद जो कुशा की भद्रा बनाई है एक लोहे की पत्ती पर उसको रखें, उस पे फूल रखें और काले कपड़े में उसको लपेट दें। और इसको आपने जल में विसर्जन है। उससे पहले क्या करना है? ब्राह्मण को तिल, तेल, काला कंबल और दक्षिणा ये ब्राह्मण को दे के ब्राह्मण को विदा करके जो कुशा, लोहे की पत्ती और काला कपड़ा और फूल
उसको आपने जल में विसर्जित करना है, तो व्रत पूरा हो जाएगा। अब समझ आ गया? हो गया या अभी भी कोई डाउट है? नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बोल लूं फिर। हाँ बोल तेजवीर, दीजिए। आ गया। हाँ ब्रिजेंद्र जी दोबारा बताऊं? नहीं मेरा तो हो बता गया, दीजिए किसी और का माता रह जी। गया तो देख लीजिए। अच्छा जी, हाँ जी तेजवीर जी हो गया आपका कि बताऊं फिर? नहीं मैं अभी नहीं हुआ, बता दीजिए गुरु माता। देखिए आपको कहाँ तक समझ आया भद्रा की? अब मैं अपनी भाषा में सीधा ये लिखने वाला नहीं, आप उसको समझाने वाली उसमें बताती हूँ आपको। कुशा की आपने भद्रा की मूर्ति बना ली, ठीक है, उसको धूप जी। दीप फूल नैवेद्य से पूजा कर ली उसकी। उसके बाद आपने क्या करना है, भद्रा के जो 12 नाम बताए हैं आपको, उन 12 नामों से 108 आहुति दे के हवन करना है। हवन करके तिल और खीर इसका ब्राह्मण को भोजन कराना है। तिल जो है, तिल की भी कुछ ना कुछ जैसे गुड़ डाल के या कुछ तिल के लड्डू बना लोगे, कुछ कर लोगे, ठीक है, और खीर बन गई, ये ब्राह्मण को भोजन करवाओगे आप। अब ये नहीं खाली के खीर और तिल ही खिलाओगे, रोटी और सब्जी तो खिलाओगे ना साथ में, खीर और तिल के लड्डू जरूर दोगे साथ में, वो दे के ब्राह्मण को। उसके बाद आप स्वयं भी भोजन कर लेंगे। अब जो आपने भद्रा बनाई है कुशा की, उसको एक लोहे के टुकड़े पे रखो, उसके ऊपर एक फूल रखो, उसको काले कपड़े में लपेट लो। ये सामान आपने विसर्जित करना है जल में, और ब्राह्मण को तेल की बोतल दो, तिल दो, काला कंबल दो और दक्षिणा दो, और ब्राह्मण को विदा करो। अब समझ आ गया? जी। अभी भी डाउट है तो बोलें, बाकी सबका हो गया क्लियर या किसी का रह गया है तो इससे आगे बोलूं? हो गया जी, हो गया। ठीक है जी, किसी का भी अगर डाउट रह गया तो वो बोलेंगे। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत और ग्रह का कष्ट नहीं होता। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत और ग्रह का कष्ट नहीं होता। अब आगे लिखिए, तिथि के पहले भाग में भद्रा, तिथि के पहले भाग में भद्रा मतलब कि अब देखो, तिथि के पहले भाग में यानी कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पहले भाग में भद्रा आ जाती है ना, और आ हाँ जी, जाती है आती है। पूर्णिमा के पहले भाग में भद्रा हो गई, फिर आपकी आ गई कृष्ण पक्ष की सप्तमी के पहले भाग में भद्रा आ गई, और चतुर्दशी के पहले भाग में भद्रा आ गई। इसमें हाँ आपने, जी। हाँ जी, तो भद्रा दिन में आरंभ होकर रात्रि तक चले। तो दिन में आरंभ कैसे? जैसे दोपहर को शुरू हुई, 12 घंटे की तो रहेगी ना, तो दोपहर में शुरू हुई तो वो रात को जाके खत्म होगी, तो वो भद्रा दोष रहित हो जाती है। आपने लिखा है तिथि के पहले भाग में भद्रा, उसके आगे क्या लिखना है? तिथि के पहले भाग में भद्रा दिन में आरंभ होकर रात्रि तक चले, तो दोष रहित होकर सुखदायिनी हो जाती है। दोष रहित होकर सुखदायिनी हो जाती है। हो गया क्लियर ये कि समझाऊं एक बार? कि दिन के पहले भाग में शुरू, तिथि के पहले भाग में शुरू होगी तो हाँ जी, रात्रि तक कहाँ जाएगी ये? रात्रि तक कैसे जाएगी? अब देखिए ना, तिथि जरूरी तो नहीं कि सूर्योदय के साथ तिथि शुरू होती है, ये तो अगर शुरू हुई सूर्योदय के साथ तो
वो तो इंग्लिश तिथि है ना, दूसरी तिथि जो है नहीं ये इन्होंने पक्का नहीं बोला कि होगी, कहते जब कभी तिथि। अब कई बार दोपहर में शुरू होती है तिथि। ठीक है, ठीक है। और अब अगर दिन के बाद वाले भाग में शुरू होकर रात तक जाए तो दिन वाली भद्रा रात में और रात वाली भद्रा दिन में अगर खत्म हो तो वो उसका दोष खत्म हो जाता है। हाँ, तो दिन के पहले भाग में शुरू हो या आखिरी के भाग में शुरू हो, कभी भी शुरू हो, पर रात तक चलनी चाहिए। नहीं, अब देखो, पहले भाग वाली भद्रा अगर रात तक चली तो उसका दोष खत्म। दूसरे भाग वाली भद्रा सूर्योदय तक आ गई तो उसका दोष खत्म। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ तक हो गया सबका क्लियर? अगर इसमें भद्रा वाले में कोई डाउट है तो बताएं, क्योंकि कुछ नया शुरू करेंगे तो वो कंप्लीट होगा नहीं। गुरु माता मेरा शुरू की कुछ एक लाइन लाइन- रह गई थी। नहीं, अभी कंप्लीशन में थोड़ा सा 1-2 लाइन रह गई ना, बाकी जो आपने बताया उसी में। हाँ जी, बोलिए। आपने बताया ना कि दिन में शुरू होकर रात में खत्म हो तो भी शुभ है, और रात में शुरू होकर दिन में खत्म हो तो भी शुभ है। बिल्कुल जी। तो वो रात में शुरू होने वाली लाइन ने लिखा ही नहीं है 2 अभी। भगवान हाँ, मतलब दिन वही की था शुरू कि होकर दिन रात- की भद्रा रात्र में नगण्य हो जाती है और रात्रि वाली दिन में, हाँ मतलब जी। उसमें कोई दोष नहीं रहता। जो दिन की भद्रा रहेगी हाँ, रात वो में ठीक। दोष नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, वो लिखाने से रह गया था, उसको लिख लें, हम लिख लें अपने आप। हाँ जी, अपनी भाषा में लिख लीजिए। कहते हैं तो मैं पैरा बोल देती हूँ बना के। ना लिख लेंगे, रात्रि में शुरू होकर दिन में खत्म होती तो भी शुभ है, वो ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब आज ये की हुआ कि recording दिन में डाली शुरू होकर दिन में ही खत्म होगी तो अशुभ होगी। हाँ जी। दिन में तो शुरू होकर दिन में ही खत्म हो जाए, या रात्रि में शुरू होकर रात्रि में खत्म हो जाए तो अशुभ हाँ, होगी। नहीं भगवान, वो बात नहीं है, बात शुभ। दूसरी है। यहाँ पे बात ये है ना कि दिन की भद्रा रात्रि में मान्य नहीं है। शुरू होकर के खत्म होना और शुभ अशुभ वो अलग चीज हो गई। मतलब दिन में भद्रा प्रारंभ हो रही है तो उसका प्रभाव दिन में ही रहेगा, रात्रि में नहीं रहेगा, कोई दोष नहीं। रात्रि अच्छा, में जो ठीक भद्रा ठीक, प्रारंभ हो रही है उसका प्रभाव रात्रि हाँ में ही रहेगा, दिन में वो आ रही है तो उसका प्रभाव नहीं है, खत्म है। हाँ, बिल्कुल ठीक, ये समझ चीज है। गया उपाध्याय, बिल्कुल दोष समझ गए। दोष रहित हो जाती है फिर। ठीक है, उसके जी, जब शुरू हुई है जब भी उसका दोष है। अगर वो बदल गया, समय रात्रि आ गई तो वो रात्रि में उसका दोष नहीं रहेगा। हाँ, बस ये चीज है। हाँ जी, तेजवीर जी, आपका कौन सा रह गया था? मेरा गुरु माता शुरू में जो स्टार्टिंग में हुई थी ना, जो भद्रा का बास से लेके शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक लिखा रह गया है। हाँ, आप एक बार लेफ्ट हो गए हाँ, थे ना। फोन आ गया था मेरा। जी। हम्म। रिकॉर्डिंग होगी तो मैं रिकॉर्ड में देख लूंगा। रिकॉर्डिंग जाएगी ना आज ग्रुप में? हाँ, जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग है भगवान, रिकॉर्डिंग में आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। या कोई फिर बंधु भी जी उसमें जो से अपना नोट बनाए तो हो आप फिर उनसे आप संपर्क करके ले सकते हैं। जी। अच्छा, एक और सूचना है भगवान सभी को, यदि आज की कक्षा पूर्ण हो गई हो तो। हाँ जी, अब कुछ नया शुरू नहीं करेंगे, कल हो रहा और चौघड़िया हो जाएगा। जी तो आज अभी बताइए अभिजीत जी। भगवान मैं ये बोल रहा था कि आज तो थोड़ा ग्राहक आ गए थे, तो मैं ये दिन की भद्रा सर्पिणी, रात्रि की भद्रा वृश्चिक, सर्पिणी के मुख का समय है ना, यहाँ से छूट गया था मेरा। वृश्चिक के पूछ का समय त्याग करते हैं, यहाँ से छूट गया। फिर मैं भद्रा का उपाय से लिखना शुरू किया हूँ, बीच का छूट गया मेरा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप रिकॉर्डिंग सुन के लिख लेना। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर आप पूछ लेना। ठीक। हाँ जी, कृष्णा जी बोलिए आप। जी तो वही मैं बोल रहा था, ये तो बहुत अच्छी बात है भगवान।